हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सिप्ला की हमारी जो 50% पोजीशन थी एग्जिट हो गई है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो इसका हाई है लगभग 64.15। तो कल जो पोजीशन हमने ली थी वो हमने यहाँ पर एग्जिट कर दी है। हाफ हाफ का टारगेट हमारा 74-75 के आसपास है। तो पहला टारगेट हमारा 64-65 के आसपास था। तो जो मैंने आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताया था कि इतना फंड रख के हमको इतना फंड यहाँ ब्लॉक करना है, तो अगर उसी हिसाब से आप देखें तो आपको यहाँ 10 पॉइंट यहाँ मिले हैं 50 स्टॉक पे। 50 आपने क्वांटिटी ली है तो आपको ये यहाँ 500 रुपये आपने यहाँ पर बुक कर लिए। अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो आगे जाके फिर आपको अगली क्वांटिटी ऊपर बुक करनी है, लेकिन अगर आपका टारगेट केवल इतना ही था तो आपने यहाँ पर 50% बुक करते हैं तो तो आपको मिलेगा यहाँ पर केवल 50%। मतलब आपको यहाँ पर 25 शेयर ही बुक करने पड़ेंगे। तो आपको कितना प्रॉफिट होगा यहाँ पर 250 रुपये का। और अगला प्रॉफिट आपको 20 पॉइंट पर बुक करना है। तो आपको जहाँ पर एक बार बुक करने में 1000 रुपये मैंने कल आपको बताया था एक ट्रेड में, उस तरह से आपको यहाँ पर मिलेंगे 750। बट इसमें प्रॉफिट ये रहेगा कि आप एक पोजीशन से फ्री हो जाएंगे। तो जो सेकंड बाइंग आपको बहुत नीचे करनी थी वो सेकंड बाइंग आप आसपास कर सकते हैं, जिसको हम इंट्राडे बोलते हैं। ये कल जो मैंने आपको ये दिया था वीडियो कि इस तरह से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। देखिए पोजीशन 58 आ गई है, तो हो सकता है आपको ये 50 ही मिल जाए, ये 54 मिल जाए। तो जहाँ पर अगर आपके पास क्वांटिटी है, मतलब ये सेल ऑफ करने के लिए क्वांटिटी आपके पास है, तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक मिला चांस, आपने कल बिड लगा दी थी और ये आपका स्क्वायर ऑफ हो गया। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये आपको यहाँ पर इसने एग्जिट यहाँ करा दिया। अब अगर आप नीचे देखते हैं तो हो सकता है ये आपको एक चांस और दे दे कि आप फिर से अपनी पोजीशन यहाँ पर फिर से आप बना सको। लगभग 50-51 के आसपास आप पोजीशन बना सको। 57-58 आ रहा है, और ये भी हो सकता है कि यहाँ से यहीं क्लोज होकर कल आपको ये 75 दे दे, या कल आपको यहाँ से ये और नीचे दे दे। तो अगर हम, जैसे मैंने यहाँ पर बुक कर लिया अपना, यहाँ पार्शली जो मेरा प्रॉफिट था वो मैंने बुक किया है, तो कम से कम एक एक जो पोजीशन आपने लिया उसके एक पोर्शन से आप फ्री हो गए। मतलब जैसे आपने चार बार आप स्क्वायर ऑफ करते हैं, हम एक 10 पॉइंट पे करते हैं, एक 20 पॉइंट पे करते हैं, तो 10 पॉइंट वाली जो है हमारी पोजीशन उससे हम स्क्वायर ऑफ हो गए। तो अब आप देखिए, अगर आप और दूसरा स्टॉक मैंने कर लिया था बजाज फिनसर, बजाज फिनसर लिया था, ये अभी नीचे देखिए। अब हम इसको यहाँ पर एक बार एवरेज कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पर आया तो हमारी जो टारगेट है 1000 वाला, वहाँ पर इसको हम ये डिलीवरी में लेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आपको लगता है कि इंट्राडे में आप कुछ कर सकते हो इंट्राडे लेके, बट आपको वहाँ पर निकालना है। अब अगर मुझे लगेगा कि हाँ यह मार्केट से उठ सकता है, थोड़ा सा ऊपर आ सकता है, तो वहाँ पर मैं इंट्राडे में ट्रेड करूँगा। तो जो पैसा आपका यहाँ पर फ्री हुआ है, अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैंने ये 50 शेयर इसके लिए थे आपके ये सिप्ला के, तो मेरे यहाँ पर 25,000 रुपये फ्री हो जाएंगे। तो 25,000 रुपये में वो मेरे फ्री होकर 25,000 रुपये में यहाँ पर उतने ही स्टॉक में यहाँ पर बाय कर सकता हूँ। तो लगभग उतने ही अमाउंट में आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, लेकिन उतने ही अमाउंट में मेरे को यहाँ पर एक बार एक चांस मिल जाएगा। फिर उस स्टॉक को मेरे को रखना है या उसे स्क्वायर ऑफ करना है, वो मेरे ऊपर रहेगा। तो मतलब दूसरे स्टॉक का प्रॉफिट आप इसमें लगा सकते हो। टोटल आपका 1 लाख हुआ है ब्लॉक, जिसमें से 25,000 आपके फ्री हो गए। अब वो 25,000 रुपये आप जो आपने यहाँ जैसे ये पोजीशन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये मेरी पोजीशन है बजाज फाइनेंस की, तो मैं वो 25,000 रुपये का यूज़ इस पोजीशन में भी यहाँ कर सकता हूँ। अभी मार्केट चल रहा है, हो सकता है ये 1358-52 के आसपास आ जाए, बट मेरी बाइंग बहुत नीचे है, बट मार्केट में कुछ अच्छी न्यूज़ आई और कहीं से मुझे लगा कि हाँ ये ऊपर आ सकता है, तो वो जो मैंने प्रॉफिट वहाँ सिप्ला से लिया है, वो प्रॉफिट और जो फंड उसका यूज़ मैं इस शेयर में कर सकता हूँ। चूँकि ये आ रहा है, ये आ रहा नीचे, तो इसमें मैं क्या करूँगा इंट्राडे, इसमें मैं पोजीशन नहीं लूँगा जब तक ये मुझे नहीं बता रहा है। जैसे ये मुझे ये नहीं बता रहा है कि मेरे को कहाँ बाइंग करनी है, मेरे को बाइंग ये करनी है 1073 पर, तो यहाँ मेरी बाइंग रहेगी कि भाई इस स्टॉक को मेरे को
निकालना है। बट अगर ये यहाँ कहीं आके 1304 के आसपास मार्केट फिर से रिकवर करने की कोशिश करता है, तो मैं वो जो प्रॉफिट मेरा सिप्ला में हुआ है और जो मेरा फंड वो सिप्ला में फ्री हुआ है, 500 रुपये, अगर नहीं सॉरी 250 रुपये अपना प्रॉफिट और प्लस 25,000 रुपये जो मेरा मार्जिन ब्लॉक था, वो ब्लॉक मार्जिन मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, ताकि मुझे यहाँ चर्निंग मिल जाए और जो मेरा जो लॉस था वो भी रिकवर हो जाए। और इनकेस अगर वो पोजीशन कैरी भी हो जाती है, मान लीजिए अब मैंने लिया और वो एकदम से नीचे आ गया, तो मुझे एक्स्ट्रा फंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कल जो मैंने आपको ये बताया था ट्रेडिंग साइकोलॉजी में कि मुझे स्टॉक रखना है, तो वो रखने के लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसे की वो नहीं है ज़रूरत। ये 25 वहाँ है, अगर मैं उसको यहाँ पर भी यूज़ कर लूँगा तो मेरे यहाँ 75,000 मेरे यहाँ टोटल ब्लॉक होगा। टोटल मेरा ब्लॉकेज 1 लाख ही होगा, 1 लाख से ऊपर नहीं होगा। तो किसी भी 2 शेयर में मैं 1 लाख से ऊपर ज़्यादा ब्लॉक नहीं करूँगा। अब नेक्स्ट आते हैं कि हमारे पास जो और फंड बचा हुआ है, मान लीजिए 9 लाख रुपए बचा हुआ है, जैसे मैंने आपको 10 लाख के हिसाब से बताया था, ये 2 स्टॉक ब्लॉक हो गए, इसको हमारा कुछ नहीं आ रहा है, फिर हम वो जो फंड हमारे पास बचा उसमें से लाख रुपए और यूज़ करेंगे, फिर 2 स्टॉक लेंगे। तो इस तरह जो मैंने आपको, हो सकता है उसमें से आपको 2,000 मिल जाए, हो सकता है 1,000 मिल जाए, फिर वो भी हो जाए ब्लॉक, फिर आपके पास 1 लाख और जो है उसमें से आप यूज़ करेंगे, हो सकता है उसमें से फिर आपको मिल जाए। तो इस तरह मैंने 1 महीने में आपको बताया कि 10,000 रुपये आप उसमें से आराम से निकाल सकते हैं, जो कि 1% होता है। ये जो आपकी पोजीशन, अगर हम इसको आज देखें, ये बजाज फाइनेंस की जो पोजीशन है ऑलमोस्ट अभी फंसी हुई है, ये मान के चलिए ये यहीं पर आ रही है, ऊपर अभी आई ही नहीं है। तो ये पोजीशन को मान लीजिए फंस गई, तो हमने लाख रुपए में 2 शेयर्स खरीदे, 2 शेयर्स के कुछ 2 शेयर्स में हमने ये इन्वेस्ट किया और वो हम लेके बैठे हैं। अब कल को हमको ट्रेड करना पड़ेगा तो उस फंड से ट्रेड नहीं कर सकते, बट हमारे पास और जो फंड पड़ा है उसमें से हम उतना पैसा 2 शेयर के लिए, और जितनी मैंने आपको बताया क्वांटिटी, उस हिसाब से मैं ट्रेड करूँगा। ट्रेड होने के बाद अगर उसमें से पैसा ब्लॉक होता है तो फिर हम दूसरे 1 लाख का यूज़ करेंगे। ऐसे हमारे पास 10 लाख का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इस तरह ट्रेड आगे बढ़ेगी। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जो रिटर्न आ रहा है 1 महीने में 10,000 रुपये, वो 1 लाख के ऊपर नहीं आ रहा है, वो 10 लाख के ऊपर आ रहा है, क्योंकि आप सारा फंड यूज़ कर रहे हो। सारा फंड रोटेट करते करते हो सकता है कभी ये बजाज फाइनेंस फ्री हो जाए, कभी हो सकता है ये सिप्ला फ्री हो जाए, कभी हो सकता है मैं दूसरा स्टॉक लूँ वो फ्री हो जाए। तो इसलिए आपको पूरा फंड एक साथ नहीं इन्वॉल्व करना है। अगर मैं यहाँ पूरा पूरा मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया 10 लाख वाला, वो पूरा फंड कर दूंगा तो फिर मैं आगे कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो अगर इसमें हमको रिस्क नहीं लेना है, तो गाइज आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ये मैं अपना ट्रेड आपको मैं खुद बता रहा हूँ कि मैंने इस तरह के ट्रेड किए हैं, और डिलीवरी बेसिस में आप काम कर सकते हैं। इंट्राडे आपको लगता है तो वो भी कर सकते हैं। मेरा जिस तरह का तरीका है ये ट्रेड करने का, वो मैं आपको बता सकता हूँ कि हमको इस तरह से काम करना है। और अगर थोड़ा फंड और पेशेंस रख के आप काम करेंगे तो आपको भी होगा प्रॉफिट, बट आपको ये पहले सीखना पड़ेगा। अपने आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप बात करिए, देखिए, सीखिए, समझिए। सारे शेयर्स में एक साथ पैसा ब्लॉक कभी नहीं होता है, ठीक है। अगर 1 दिन 2 दिन 4 दिन, मान लीजिए 15 दिन भी ब्लॉक है, तो कोई ना कोई शेयर आपको रिटर्न देता है। इसी को बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। एक सेक्टर में हमने ट्रेड नहीं किया। एक सेक्टर क्या था हमारा, ये फाइनेंस का था, दूसरा फार्मा का है। हो सकता है हम आज कोई कुछ टेक्नोलॉजी का स्टॉक है उसमें ट्रेड कर लें, हो सकता है कोई बैंकिंग में आ जाए। तो सारे शेयर एक साथ नहीं जाते। अगर आप कोविड का आप सिनारियो भी देखोगे, उसमें भी सारे शेयर नीचे नहीं गए थे, सबसे ज़्यादा शेयर गए थे आप सारे नीचे, सेक्टर नीचे गया था तो आईटी और फार्मा 2 सेक्टर ऐसे थे जो ऊपर गए थे। फूड इंडस्ट्रीज़ के जितने शेयर थे, एफएमसीजी, वो भी ऊपर थे। तो ऐसा नहीं है कि कहीं अगर कुछ इशूज़ हो रहा है तो सबको ही लॉस होगा। कहीं पर अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, जिसको बोलते हैं ना आपदा में अवसर। तो ऐसे एन नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं जो आपको इस तरह की वैल्यू और अपॉर्चुनिटी दे देंगे। ओके गाइस, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपका कुछ भी कमेंट है तो आप बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।